हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक बेबी फ्रॉक सिलना सीखेंगे। तो उसके लिए हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले देखिए ये अपर पार्ट है जिसकी लंबाई 7.5 इंच रखनी है हमें। और यहाँ पर हमने नेक है वो 3.5 इंच का रखा है। जो हमारा शोल्डर है वो 2 इंच का है। चेस्ट का माप हमने 4th पार्ट यानी कि 5 इंचज़ लिया है। और नीचे से हमने 5 इंच और 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। और यहाँ से हमने शोल्डर से नीचे की तरफ 5 इंच का यहाँ पर आर्म होल्ड के लिए रखा है। और इसी तरीके से हमने 2 पार्ट रेडी किए हैं। अब हम मेन फैब्रिक जो हमने वेलवेट वाला लिया है उसका भाग लेंगे। सीधे भाग पर हमें अस्तर रखना है और गले की जो लाइन है उसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें राउंड में सिलाई लगानी है। ये हमें नेक प्रिपेयर होगा तो इसके लिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब अंदर का एक्स्ट्रा भाग हम इसमें कट कर लेंगे। अंदर का भाग कट करने के बाद एक्स्ट्रा वाला अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि राउंड शेप प्रॉपरली आ जाए। और इसे अब हम अंदर की तरफ पलटी करेंगे। अस्तर को हम बैक साइड में ले जाएंगे और जो वेलवेट का पार्ट है वो फ्रंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा राउंड शेप बन गया। अब इसमें हम फिनिशिंग वाली अपर सिलाई लगा लेंगे एक गले पर। तो ये सिलाई लगा ली है हमने, देखिए। इसके बाद हम यहाँ पर कपड़े के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। और इसी तरीके से हमने 2 पार्ट रेडी किए हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक पार्ट। अब हम इसमें से दूसरा यानी कि बैक पार्ट वाला पार्ट लेंगे, उसका मिडल निकालेंगे बराबर पकड़ते हुए और बीच में एक कट लगा लेंगे। इस कट के यहाँ पर हम जिप लगाने वाले हैं। तो हमने जो साइड पर कट किया है उससे हम सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा सरके ना यहाँ से वहाँ। इसके बाद 1.5 इंच की हमें एक पट्टी लेनी है और उससे यहाँ पर अटैच करनी है ताकि ये जिप का बेस रेडी हो सके। यहाँ पर जिप का बेस रेडी हो रहा है हमारा। तो एक सिलाई लगाने के बाद अस्तर को एक साइड कर फिर से सिलाई लगानी है। और इसके बाद अस्तर को पूरी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर भी एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें ज़िप को यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से हमारी ज़िप अटैच होती है। इसी तरीके से दूसरा भाग रेडी कर लेना है हमें। और अब ये जो अंदर की तरफ फोल्डिंग है वो इसे हमें दोनों में फोल्ड कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हम पूरा और ऊपर और नीचे के दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम ज़िप का बेस रेडी कर लेंगे। ज़िप का बेस रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें ज़िप लगाएंगे। तो देखिए उसके लिए हमने इस तरीके की ज़िप ली है। पहले वन साइड हम रनर पूरा ओपन कर भी यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। और ये वाली सिलाई हमें ज़िप के पास में लगानी है, यानी कि जो ज़िप का रनिंग वाला पार्ट होता है वहीं पर, और उसे को निकाल लेना। अब यहाँ पर हमें देखिए ऊपर वाला भाग कुछ इस तरीके से रखना है। और सिलाई अब हमें जो ज़िप का लास्ट वाला कपड़े वाला भाग होता है उसके ऊपर लगानी है, यानी कि ज़िप में देखिए ज़िप के साइड में जो भाग होता है कपड़े वाला उस पर सिलाई लगानी है। ज़िप के एकदम पास में सिलाई नहीं लगानी है। देखिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो हमारी ज़िप होगी उसे भी कट कर लेंगे और वहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि रनर अगर गलती से भी खुल गया तो निकले ना। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट हो गया है रेडी और फ्रंट पार्ट भी है हमारा यहाँ पर रेडी। अब इसके बाद आती है बात नीचे के घेर की। फ्रॉक में हम बनाएंगे चून वाले घेर। तो उसके लिए हमने देखिए सीधा एक फैब्रिक लिया है वेलवेट का सेम, और यहाँ पर हमने 12.5 इंच का कट कर लिया है हाइट में हमें रेडी 11 इंच का चाहिए। 1.5 इंच की हम नीचे से फोल्डिंग करेंगे। और अब हम जितना आपके पास कपड़ा हो उससे, और वहाँ पर अब हम 1 इंच छोड़कर फिर यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी चून बनाएंगे, प्लीट्स बनाएंगे, या फिर ये कह लो कि चून वाली हम फ्रॉक बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे से प्लीट्स बना लेने हैं। आप चाहो तो इसमें बॉक्स प्लीट भी बना सकते हैं। और 1 इंच हमें दोनों की तरफ छोड़ देना है वो क्योंकि अंदर की तरफ सिलाई के लिए जाएगा। इसके बाद हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे। तो ये जो है हमने फ्रंट पार्ट से नीचे के भाग का मेज़र कर लिया एक बार कि छोटा बड़ा ना हो। अब इसके बाद अस्तर हमारा इसके नीचे जॉइन होगा। आप चाहो तो अस्तर जॉइन कर सकते हो, वरना इसे स्किप भी कर सकते हो। देखिए अस्तर भी हमें इसके एकदम बराबर का लेना है। हाइट में जो अस्तर है वो 2 से 3 इंच छोटा होगा। देखिए इस तरीके से अस्तर में भी हमें छोटी छोटी चुन्नटें लेते जाना है और इसे इस तरीके से प्लीट्स जहाँ जहाँ हमने बनाई है उसी तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। एज इट इज़ जैसे हमने मेन फैब्रिक किया है उसी तरीके से हम यहाँ पर अस्तर को भी
अटैच कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आप भी एक डिज़ाइनर फ्रॉक बनाना सीख सके। तो इस तरीके से देखिए हमने मेन फैब्रिक एंड अस्तर वाले फैब्रिक को एकदम बराबर से लेकर यहाँ पर अटैच कर लिया है। देखिए अस्तर हमने यहाँ छोटा रखा है। अब हम इसी तरीके से दूसरा वाला घेरा भी रेडी कर लेंगे। ये है हमारा दूसरा घेरा। अब इसके बाद आती है नीचे के फोल्डिंग की बारी। तो देखिए यहाँ पर हमने जो 1.5 इंच रखा था, उस 1.5 इंच को हम नीचे से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे। ये फोल्डिंग हमें अलग अलग भी लगा सकते हैं या हम अटैच करने के बाद पूरे राउंड में भी लगा सकते हैं। अगर आपके अस्तर में फोल्डिंग नहीं की हुई है तो आप अस्तर में भी फोल्डिंग कर लीजिए। यहाँ पर मेरे अस्तर में फोल्ड किया हुआ है कपड़े में नीचे की तरफ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अस्तर में कोई फोल्डिंग नहीं की है। अब देखिए इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा नीचे का घेरा वाला भाग है, ये मेज़र कर लेना है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब सीधे वाले भाग पर, कपड़े के सीधे वाले भाग पर जो हमारा घेर का सीधा भाग है उसे रखेंगे और जैसे हमने चून लगाई है वैसे इसमें ऊपर वाले भाग में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा प्लीट, एक्स्ट्रा चून कुछ नहीं लगाना है, बस सिलाई लगाकर इसे अटैच करना है। तो देखिए अटैच करने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी कर लेंगे। सेकंड वाले पार्ट में भी हमने चून्स अटैच कर ली हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट हो गया है यहाँ पर। अब जो है अब हम इसमें इसे डिज़ाइनर बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमने इस तरीके की लेस ली है। आप कोई भी मैचिंग लेस ले सकते हैं। छोटे बच्चे की फ्रॉक है इसीलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा चुभने वाली या तारों वाली लेस नहीं ली है। हमने वाइट कलर की फैब्रिक लेस ली है, जिसे हम नीचे घेरे के नीचे की तरफ हम अटैच कर रहे हैं। ये 1 इंच की है। देखिए आपको इस तरीके से लेस को नीचे वाले पार्ट की तरफ रखना है और ऊपर एक सिलाई लगाते हुए यहाँ पर अटैच कर लेना है। हमने ये लेस दोनों तरफ के घेर में अटैच कर लेनी है। तो देखिए दोनों पार्ट के नीचे वाले पार्ट में हमने घेर अटैच कर ली। अब जो लेस है उससे हमें फ्रंट में कुछ डिज़ाइन करनी, क्योंकि फ्रंट बहुत प्लेन लग रहा था। तो आपको शोल्डर के एकदम बीचों बीच इस तरीके से एक लाइन हमारे कमर वाले पार्ट तक लगा लेनी है और उसका छापा हमें दोनों तरफ ले लेना है चौक का। देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ से ले लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा लेस हमने जो वाइट कलर का लिया है उससे हम लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी प्लीट्स बनानी होंगी। प्लीट्स के लिए देखिए हम ऊपर की तरफ वाइट कलर का धागा और नीचे आप ब्राउन ले सकते हो। ऊपर की तरफ ब्राउन, ये वाइट धागा दिखेगा नहीं इसीलिए हमने लिया है। और इस तरीके से छोटी छोटी कर हमें चून बनानी है। ये जो प्लेट्स वाली जो फ्रॉक होगी वो बहुत ही अच्छी, ब्यूटीफुल एंड बहुत ही डिज़ाइनर लुक देगी। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे मेज़र करना है कि बराबर से आई है या नहीं, और उसके बाद इसे हम फ्रॉक पर अटैच करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी फ्रॉक पर लेस आनी चाहिए। तो देखिए नीचे के भाग को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें जो है वो लेस अटैच करनी है। फिर से हमें ऊपर की तरफ वाइट धागा, नीचे की तरफ ब्राउन धागा रखना है। तो जहाँ पर हमें प्लीट्स की चून लगाई है उसे उस मार्किंग पर रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हम जस्ट मार्किंग पर सिलाई लगाएंगे और जो ये इसके प्लीट्स का बाहर वाला भाग होगा वो स्लीव्स की तरफ रहेगा और एक्स्ट्रा को हम नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे या कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली है। आप चाहो तो डबल सिलाई भी लगा सकते हो इस पर, ताकि ये एकदम फिट हो जाए। यहाँ पर हमने देखिए डबल सिलाई लगाकर इससे देखिए इस प्लेट्स को इस तरीके से अटैच किया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी अटैच कर लेंगे। देखिए दोनों साइड प्लेट्स अटैच करने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल लुक हो गया है और बहुत ही डिज़ाइनर लग रही है ये फ्रॉक अब हमारी। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। शोल्डर्स अटैच करने हैं हमें 1-1 इंच या आधा इंच, जो भी आपने वहाँ पर मार्जिन छोड़ा है उसके हिसाब से। और अब शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमें करना है आर्म होल के यहाँ पर इसे फिट। तो अब फिटिंग से पहले हमें यहाँ पर
1 इंच या 1.5 इंच की आपको एक पट्टी लेनी है और आर्म होल को अंदर की तरफ से इसे फोल्ड करना है। तो उसके लिए देखिए हमने इस तरीके से 1 इंच की पट्टी ली है और इसे राउंड में सिलाई लगानी है। ध्यान रहे लेस जो है वो उस कपड़े के नीचे स्टिच ना हो जाए। लेस को आपको साइड करते रहना है और यहाँ पर एक स्टिच इस तरीके से राउंड शेप में लगा लेनी है। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और जो अंदर की तरफ राउंड शेप है वहाँ पर हमें छोटे छोटे 2-3 कट्स लगा लेने हैं जिससे राउंड शेप प्रॉपर आ जाए। अब हमें देखिए अस्तर का जो भाग है उसके ऊपर एक साइड कर उस पर फिर से एक सिलाई चलानी है। किसी भी सिलाई में आपको प्लीट्स वाला जो वाइट प्लीट्स है लेस उसे नीचे की तरफ नहीं दबाना है वहाँ पर, वरना उसका लुक ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ 2 फोल्ड करके अब इस अस्तर वाली पट्टी को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इससे हमारे आर्म होल वाला जो भाग है वो रेडी हो जाएगा। और ये लास्ट वाले भाग पर भी हम एक और सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई से अस्तर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अटैच कर लिया। इसी तरीके से हम दूसरा आर्म होल भी बना लेंगे। दूसरा आर्म होल बनाने के बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फिटिंग हमें जस्ट कमर तक ही करनी है, उससे नीचे नहीं। और आप चाहो तो यहाँ पर जो हम पीछे की तरफ बांधते हैं फिटिंग के लिए बच्चों की लूप बांधते हैं वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों कपड़े यानी कि नीचे का अस्तर, फिर फ्रंट फैब्रिक होगा, फिर बैक वाले का फैब्रिक और फिर से एक अस्तर, चारों को बराबर रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। फ्रॉक नीचे से भी ऊपर नीचे ना हो इसका ध्यान रखना है। वेलवेट का कपड़ा है तो ना ही इसे ज़्यादा खींचना है और ना ही लूज़ छोड़ना है। कि इस तरीके से हम दोनों तरफ सिलाई करके हमने इसकी फिटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हैं इस फ्रॉक का फाइनल लुक ये बहुत ही ब्यूटीफुल एकदम अच्छा डिज़ाइनर हमारा जो है ड्रेस बनकर रेडी हो चुका है। ये है हमारा बैक पार्ट जिसमें हमने ये बंद करने के लिए पीछे की तरफ टाइट करने के लिए बांधा है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है ये लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल आइकन पर क्लिक करना जिससे कि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।